नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया है। तहरीक इंसाफ की केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात पर बरियत का फैसला दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत आज ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केसेस डीलिस्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बेंच की दस्तयाबी के बाद केसेस की समाअत की जाएगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के नाअहल करने का इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर को खत। पार्टी निशान से मुतालिक अदालती फैसले पर तनकीद का जवाब दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम खत में लिखा कि कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। सियासी जमातों में शख्सी आमरीत रोकने और जमहूरियत की खातिर पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। मज़कूरा सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था मगर खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद गैर जरूरी और नामुनासिब है। मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। जरूरत इस बात की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बिलफौर एलामिये के जरिए इसराइली रियासत के कयाम का तस्करा भी कर दिया। बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, इसकी वजह से शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मशरूबात का इस्तेमाल करें। मुल्क में आज भी झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी निढाल। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके हीट वेव के जेर असर। दादू, चकवाबाद और लाड़काना में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। मोहनजोदाड़ो में रहीम यार खान, भावनगर, रोहड़ी में 43 डिग्री से ऊपर। लाहौर में पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 32 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 38 सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है। बिजली आती है और बाकी जो है बस दरख्तों के नीचे और पंखे के साथ। मेहरबानी करें थोड़ी सी लोड शेडिंग कम कर दें। शदीद गर्मी पड़ी है, 4 दिनों से हमारे दफ्तर में लाइट नहीं है। अब एप्लीकेशन भी दी हुई है, कोई आ रहा भी नहीं है। इतनी गर्मी है शदीद, क्या बताएं। बिजली का बहुत बुरान चल रहा है इस टाइम। जब भी जाओ लोड शेडिंग। वापडा वाले काम नहीं करते, उनको बुलाते रहो। ऊपर से हुकूमत से ये है कि मेहरबानी करके कम से कम बिजली का बुरान ख़त्म करें। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर में बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावुज़। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक चला गया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, 1 घंटे बाद 2 घंटे की बंदिश। टीपू सुल्तान रोड पर 16 घंटों से बिजली गायब। इलाका मकीन शदीद परेशान। शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक की टीम बिजली बहाल करने ना सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग आवाम की जिंदगी अजीरन। शहरी इलाकों में 12 घंटे और मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद रहती है। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से कीमती जानों और मईशत का बेपनाह नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाबी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया गया। ये सूरत हाल नई स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाने की मांग करती है ताकि शिद्दत पसंदी से निपटा जा सके। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जहून बैरामोव की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।
वफाकी वुज़रा से मुलाकात करने पर गवर्नर KP वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मशकूर। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि धमकियों से नहीं, सूबे का मुकदमा विफाक में दलील से रखना है। कहा कि मुलाकात के दौरान फाटा और पाटा के टैक्स के मामलात पर मुकदमा वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म से गुजारिश की तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। दीर मोटरवे से चित्राल तक के बारे में बातचीत की गई। ज़हीरुल इस्लाम उस जमाने में लंदन थे या नहीं थे, अगर थे तो किससे मिले, मुझे इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब से अलग मुलाकात हुई, उसमें उनके साथ जहांगीर तरीन साहब शरीक थे, मगर दोनों मुलाकात में कोई एस्टेब्लिशमेंट का फर्द या कोई ऑफिसर बशमूल जनरल ज़हीरुल इस्लाम के शरीक नहीं था। वहाँ धरना देने और नवाज शरीफ को आउस्ट कर देने और उठा के फेंक देने, इसकी कोई डिस्कशन हमारे मौजू में शामिल नहीं थी। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के लंदन प्लान के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि लंदन में उनकी बानी PTI के साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम या एस्टैब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। लंदन में बानी PTI और चौधरी बिरादरान से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की कोई डिस्कशन शामिल नहीं थी। लंदन में बानी PTI से मुलाकात में जहांगीर तरीन शरीक थे। बानी PTI से मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। मैं चाहता था कि हमारी पार्टी और तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे निकलें, मगर ऐसा न हो सका। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। महंगाई है, आवाम परेशान है, गरीब लोग आटा नहीं ले सकते। कणक सस्ती हो जाए, मजीद पेट्रोल सस्ता हो जाए, गैस वगैरह हर चीज़ सस्ती हो जाए तो वो बेहतर है। आने वाले बजट में ना पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, बिजली, दूध वगैरह ये अशिया सस्ती होनी चाहिए। आने वाले बजट में जो ऐसा करें कि सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए। आइंदा माली साल का बजट आने को तैयार। शहरियों और ताजिर बरादरी को हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें। मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम ने महंगाई में कमी के लिए तरजीही इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि बजट में बिजली, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतें कम की जाएँ। कराची में मैट्रिक का पेपर आउट होने की रिवायत टूट ना सकी। नवी जमात का इस्लामियात का पर्चा शुरू होने से पहले ही आउट। उम्मीदवारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चे दस्तयाब। तालीमी बोर्ड हुकाम और अमला नकल माफिया के सामने बेबस। उधर कुर्क कोहाट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तिहान शुरू होने से पहले बायोलॉजी का पर्चा लीक हो गया। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। पाक चीन इश्तिराक से तैयार जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसैट MM1 आज खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक पाकसैट MM1 चीन की स्पेस लॉन्चिंग साइट से लॉन्च होगा। मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा।